इंसुलिन कैसे होता है? हम सबको पता है कि इंसुलिन क्या करवाता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है, ठीक है, डिक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है। अब इंसुलिन रिलीज होता है हमारा बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज से, ठीक है। जब हम फूड का इंटेक करते हैं तो फूड में हमारा प्रेजेंट होता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो होता है ब्लड में जाता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड से डायरेक्ट जाता है हमारा बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज में, ठीक है। जब एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है ब्लड में, मतलब जब ये 70 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है, तो ये जाता है हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स में। यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है GLUT2 रिसेप्टर्स। हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, इसका नाम है GLUT2 रिसेप्टर्स। यहाँ से ग्लूकोज को अंदर लिया जाता है बीटा सेल्स में। अब ग्लूकोज का यहाँ पे होता है ग्लाइकोलिसिस, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होगा तो क्या होगा, ATP रिलीज होगी, ठीक है। अब इसकी मेम्ब्रेन पे, बीटा सेल्स की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है हमारा ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। जैसे नाम ही बता रहा है कि ATP सेंसिटिव है, ठीक है। तो जैसे ही ATP रिलीज हुआ, ये यहाँ पर गया, तो क्योंकि ये ATP से सेंसिटिव है तो ये चैनल्स क्लोज हो जाते हैं। अब क्या होगा कि क्योंकि ये चैनल क्लोज हो गए, तो हमारा जो पोटेशियम पहले बाहर जा रहा था वो अब बाहर नहीं जाएगा। पोटेशियम इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन होने लगेगा ऑफ पोटेशियम, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है सेल की, इसका डिपोलराइजेशन हो जाएगा। अब जैसे ही हमारी मेम्ब्रेन का डिपोलराइजेशन होता है तो क्या होता है कि कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम शुरू हो जाता है। तो अब इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम होगा, अंदर बहुत सारा कैल्शियम जमा होने लगेगा। जैसे ही हमारा इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम शुरू होता है, हमारे पास एक प्री फॉर्म्ड इंसुलिन वेसाइकल्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी बना हुआ प्री फॉर्म्ड इंसुलिन प्रेजेंट होता है जो बीटा सेल्स में सिक्रीट किया है। इन वेसाइकल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लाइसिस हो जाता है, ठीक है। ये फूट जाते हैं, इससे इंसुलिन रिलीज हो जाता है, ये बाहर जाता है और अपना एक्शन दिखाता है। और इसके एक्शन में क्या है कि ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ठीक है, और हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है। थैंक यू।